छोड़ दो। क्या? देखो, तुम्हें मेरी बलि चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बलि देने को तैयार हूँ, पर प्लीज प्लीज मेरे नाहर को छोड़ दो। लाल किशोर देखो, मुझे मारने से तुम्हारी माँ जिंदा नहीं होगी। प्लीज तुम मुझे और मेरे नाहर को छोड़ दो लाल किशोर, प्लीज। अब हमारी माई को जिंदा होने में कोई रुकावट नहीं चाहिए, कोई रुकावट नहीं चाहिए, समझे तो? नाहर जी प्लीज उठिए। नाहर जी देखिए, आपकी रूही की जान खतरे में। नाहर जी आपकी जान खतरे में, आपको होश में आना ही होगा। नाहर जी उठिए। नाहर जी हमने कई बार मौत को धोखा दिया है, इस बात भी हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। नाहर जी आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। नाहर जी आपको मेरी कसम है, आपको हमारे बच्चे रुहान की कसम है। नाहर जी प्लीज उठिए। नाहर जी हमारा साथ इतना कम नहीं हो सकता। नाहर जी आपको होश में आना ही होगा। देखो, मेरे मरने से तुम्हारी माँ की जान वापस आएगी ना, तो तुम नाहर जी को क्यों बीच में ला रहे हो? प्लीज उन्हें जाने दो, कहीं उनको मारने से तुम्हारी तपस्या भंग ना हो जाए। तुम प्लीज उन्हें जाने दो। क्या कहा तूने? हैं? तेरे नाहर जी, अब तुम दोनों साथ में मरोगे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो हमें। नाहर जी उठिए। नाहर जी भाई तुम जिंदा होने वाली हो। 3, 2, 1। नाहर जी लगता है लीवर खराब हो गया है। तांत्रिक ने कहा था कि दुल्हनों को आग से जलाना है। कोई बात नहीं, करंट की आग से नहीं तो मैं गैस की आग से जला दूंगा। नाहर जी उठिए। नाहर जी छोड़ो। होश में आइए। नाहर जी होश में आइए। छोड़ो मेरा हाथ। नाहर जी नाहर जी छोड़ो मुझे। नाहर जी चुपचाप यहीं पे खड़ी रहना, समझी तुम? नाहर जी चुपचाप। नाहर तुम्हारे चिल्लाने से, छटपटाने से तुम्हारे नाहर नहीं आने वाले। वो होश में होगा तभी तो आएगा ना। बस एक सेकंड। नाहर जी क्या कर रहे हो तुम? नाहर जी क्या कर रहे हो? ये मत कर। से शक्ति की पुकार सुनकर शिव आते, वैसे ही मेरे नाहर जी भी जरूर आएंगे। नाहर जी! अरे तेरे नाहर जी वापस नहीं आने वाले। आएगी तो सिर्फ हमारी माई वापस आएगी। 3,
जाओ। तू नहीं बचेगी, समझी तू? तू नहीं बचेगी, तू रुक। ये क्या कर रहे हो? देखो प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। रूही, आई लव यू। I love you too, I love you too. मेरी पत्नी को हाथ भी मत लगाना। मेरी रूही को तूने छुआ भी कैसे? बहुत शौक है ना तुझे? हाँ, बहुत शौक है ना तुझे दूल्हा बनने का? आज तेरे सारे शौक मैं पूरे करूंगा, समझो? मेरी पत्नी से शादी करेगा? हाँ, उसे जान से मारेगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? एक सेकंड। रोही, मुझे सब याद आ गया। मुझे सब याद आ गया रोही।
मुझे सच में सब याद आ गया। हमारी माई तो जिंदा होकर रहेगी। पीछे हटो। मैं नाजी, हमें जल्दी पुलिस को फोन करना होगा नाजी। ये आदमी मानसिक रूप से बीमार है और खूनी भी है। इसने और भी कई लड़कियों का खून किया है। थैंक गॉड रूही, थैंक गॉड तुम ठीक हो, बिल्कुल सही सलामत हो। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना रूही, मैं अपने जीने का मकसद खो बैठता। ऐसा नहीं होता नाजी, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे ढूंढ लेंगे। एक सेकंड रूही। हेलो इंस्पेक्टर, मैं नाहर गोइंका बोल रहा हूँ। जी, एक आदमी है लाल किशोर, उसने मेरी पत्नी रूही गोयनका का किडनैप किया। हाँ, और उसे मारने की भी कोशिश की। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। एक्चुअली वो एक साइको किलर है, उसने बहुत सारे मर्डर्स किए। हाँ, मैं आपको उसका एड्रेस भेजता हूँ, मैं वही हूँ। हाँ, मैंने उसे रूही को बचा लिया है। आप बस आ जाओ अपनी टीम के साथ, और उसे मेडिकल एग्जामिनेशन की भी ज़रूरत है। हाँ, जल्दी से आइए आप। जी, मैं अभी भेजता हूँ, प्लीज़। पता नहीं इस रूही के चक्कर में हमारा नाहर कहाँ दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा होगा। रतन, मैंने कहा था तुमसे 2-3 हफ्ते जाने दो, शांत बैठ जाओ, अभी उसे कुछ मत बताओ, सब समझ जाएगा, बाद में बता देंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू की फिक्र थी। देख लिया ना, तुम्हारी वजह से अब नाहर पता नहीं कहाँ इधर उधर भटक रहा है, पागलों की तरह, दीवानों की तरह उसे ढूंढ रहा है। पता नहीं मेरा पोता किस हाल में होगा। माँ, शायद आप भूल रही हैं, अगर मैं नाहर को सच ना बताता तो वो घर छोड़कर चला जाता। अरे वो फैसला जल्दबाजी में ले रहा था, लेकिन तुम तो समझदारी से काम ले सकते थे ना। चला जाता वो तो उसे समझा बुझा के घर वापस ले आते। और फिर वो हमें शक भरी नजरों से देखता कि हम उससे क्या छुपा रहे। माँ, अगर आप नाहर के दिल को समझती ना तो आपको समझ में आता। वो भले ही रूही को भूल गया हो, लेकिन अगर दोबारा उससे प्यार हुआ तो रूही से ही हुआ। वो उसी की चिंता कर रहा है आज। ये सब उस रूही की डायरी की वजह से हुआ है। हमें अगर नाहर नहीं गया होता ना उसे ढूंढने, तो हम सब मिलजुल कर हंसी खुशी तीज का त्योहार मना रहे होते। दादी, मैं नहीं जानती आपको रूही भाभी से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक बात तो हम सब जानते हैं ना, नाहर भैया और रूही भाभी का रिश्ता अटूट है, पत्थर की लकीर है। वो इतने आसानी से मिटने वाला नहीं है। उनके लाइफ में कितनी आंधियां आई, कितने तूफान आए, कभी अग्नि के रूप में तो कभी उस रोली के साए में, लेकिन उनके रिश्ते की नींव इतनी पक्की है ना दादी, वो बिल्कुल भी नहीं हिली। और आज भी मुझे पूरा विश्वास है दादी कि हमारे नाहर भैया रूही भाभी को सही सलामत सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। और आप सब देखना, हम ये तीज का त्योहार ना खुशी खुशी साथ मिलकर बनाएंगे।
लेकर आएंगे नहीं अपनी जी, लेकर आ गए। नाहर, बेटा बेटा अगर तुम्हें रूही याद नहीं है, उसके बारे में कुछ याद नहीं है ना, तो परेशान मत हो ना, मैं सब बता दूं। दादी, मुझे सब कुछ याद आ गया। लेकिन दादी, आप अगर रूही का सच मुझे पहले बता देते तो मेरी रूही को इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। आपको पता है, वो लाल किशोर, वो एक साइको किलर था, खूनी था। मेरी रूही को मारना चाहता था। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता, कुछ हो जाता तो। नार बेटा, वो लाल किशोर का क्या हुआ? पापा जी, वो लाल किशोर अब पुलिस के हिरासत में है। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो बेटा। मैं तो ठीक हूं दादी, मैं ठीक हूं। लेकिन रूही के साथ आपने कुछ भी ठीक नहीं किया। नाहर, मैंने जो भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया बेटा, और तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्योंकि जो भी हुआ है सब इसकी वजह से हुआ है। अरे इसका दिमाग खराब हो गया था, जिसकी वजह से तुम लोगों का वो कार एक्सीडेंट हो गया, और ये सारे फसाद की जड़ ये रूही है। सही बोला आपने, सारे फसाद की जड़ रूही। ये सही है। मतलब कितना आसान है ना आपके लिए दादी, हर चीज का दोष रूही पर डाल दो। किसी की भी गलती हो, रूही को ब्लेम कर दो, बात खत्म, सिंपल। नाहर, बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ जी ने कुछ गलत तो नहीं कहा? अच्छा छोटी माँ, एक बात बताइए, समर और जूही का वो डिवोर्स का ड्रामा किसने किया था? नाहर, वो नाहर बेटा, रोली समर को झूठा इल्जाम लगाकर जेल भेजने की धमकी दे रही थी, इसलिए अब मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। वैसे भी बेटा, वो रोली रूही की बहन थी, रूही उसे इस घर में लेकर आई थी तो। नहीं 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 छोटी माँ, नहीं। रूही रोली और मधुबाला जी को इस घर में लेकर नहीं आई थी। उन दोनों को हम दोनों यहाँ लेकर आए थे, ये मेरा भी फैसला था। और एक बात बताइए, रूही ने कब उन्हें अपना माना? रूही ने कब उन्हें अपना परिवार का हिस्सा माना? माना क्या? आप लोग ही बताइए। वो तो मेरी जिद की वजह से वो लोग यहाँ रुके थे, लेकिन आज तक मुझे किसी ने इस बात के लिए दोष नहीं दिया। क्यों? रूही है ना, उसे ब्लेम कर दो, बस उसे ब्लेम कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस घर का बेटा हूं और वो बहू है, इसलिए ना छोटी माँ। नानाज, प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? तुम ही बताओ, कैसे शांत हो जाऊं मैं?
पापा, आपको पता है समर और जूही का जो फेक डिवोर्स पेपर्स पर साइन किन्होंने करवाया था? इन दोनों ने साइन करवाए थे। और फिर रोली को इस घर में बहू बना कर लिया है। और जब मैं बीमार पड़ा, मेरी बीमारी का फायदा उठाते हुए इन्होंने उसे मेरी पत्नी भी बना दिया। और जब मैं ठीक भी हो गया ना, सही एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, तब भी मुझे सच नहीं बताया, छुपा के रखा सब कुछ। फिर भी गलती किसकी है पता है रूही? तुम्हारी है। सारी गलती तुम्हारी है रूही। क्लैप! क्या फैमिली है मेरी, क्या मेरे अपने। क्लैप, तालियां, कमाल है, कमाल है। वाह रूही, नाहार को सब कुछ याद आते तुमने उसके कान भर दिए है ना? नहीं दादी। नहीं दादी, रूही ने कुछ नहीं किया। उसने एक्चुअली सब कुछ सच बता दिया था। I mean, एक्सीडेंट से पहले, क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। खुश रह समर, लेकिन ये सब क्या है? क्या माँ, आप इतनी भोली कैसे हो सकते हो? आप अभी भी नहीं समझी क्या? अरे मेरी प्यारी, मेरी भोली माँ, आप दादी बनने वाली हैं।